नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता रमेश बागड़ी की खास रिपोर्ट के अनुसार अनूपगढ़ के क्षेत्र गांव 88 जीवी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर होने के कारण ग्रामीणों ने जताया भारी रोष। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन अभी तक कुंभ करके नींद सो रहा है। ग्रामीण लखविंदर सिंह ने बताया कि बीते कुछ सालों की बात है, हमारी आंखों के सामने ऐसी एक बिल्डिंग की छत गिरने से स्कूली बच्चे के बाल बचे। इसी तरह इस स्कूल की बिल्डिंग के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस ध्यान देकर बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करवाया जाए। लखविंदर सिंह 88 जीवी गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने हमारे गांव की तरफ से जो ग्राम सभा होती है ना वार्ड पंचों की, उन्होंने लिखित रूप में सरपंच साहब को, हमारे जो पूर्व सरपंच थे, उनको रिटर्न में दिया था प्रस्ताव भी। जो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, इसकी जो स्थिति है काफ़ी नाजुक हो रही है, ये कभी भी गिर सकती है। इसको आप दिखाओ तो देख के देखो, कभी भी गिर सकती है। और इसके अलावा हमने हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं, उन्होंने भी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया था ये प्रस्ताव, और मैं आपका जो अनूपगढ़ ज्योति चैनल है उसके माध्यम से ये प्रशासन को पूरी तरह से एक प्रकार से सतर्क करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कम से कम आंगनबाड़ी के 50-60 बच्चे बैठते हैं। सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में हमेशा आते हैं, और बिल्डिंग कभी भी हादसा हो सकता है। और एक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बात और पूरी जरूरी बताना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ था, कई साल पहले हमारे यहाँ पर 20 साल 25 साल पहले एक पुरानी बड़ी बिल्डिंग थी, और मेरा घर सामने ही है। मैं वहाँ से स्कूटर लेके निकल रहा था और एकदम बच्चों को, उस समय ये बात है लगभग 4:45 बजे की, छुट्टी को सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था, तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने पूरी की पूरी बिल्डिंग की छत एकदम गिर गई थी और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि उसमें फर्नीचर जो था वो ध्वस्त हो गया था, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। पूरी बिल्डिंग करवा के फिर तुरंत प्रशासन ने दूसरी बिल्डिंग बनाई थी। ऐसी कंडीशन इस बिल्डिंग की है। आप देखो तो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कैमरा उधर घुमाओ तो आपको पता चलेगा। आइए आपको इस 88 जीवी गांव की स्कूल की जो बिल्डिंग है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ के हालात कितनी जर्जर हुई पड़ी है। काफी सालों से मेरे को लग रहा है कि बिल्डिंग की पूरी हालात है बिल्कुल खराब हुई है। बिल्डिंग के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। मैं आपको रियल में बताता हूँ ना, मेरी आंखों के सामने इसी स्कूल की बिल्डिंग के साथ ये हादसा करीबन आज से 12-13 साल पहले हुआ था। परंतु हमारे ऊपर कोई परमात्मा की कृपा थी, गांव वालों के बच्चों के ऊपर, जिसमें कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, परंतु पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। ऐसी ही कंडीशन थी, तभी भी हमने लिख के दिया था कि आप इस बिल्डिंग को दोबारा से मरम्मत कराओ, या इसको पूरी तरह से इसको बिल्कुल डिस्प्यूट घोषित करो। परंतु उस समय गौर नहीं हुई, तो ना ही बच्चों के पास कोई विकल्प था, स्कूल में उसी बिल्डिंग में आते थे, परंतु हादसा हुआ, बचाव हो गया। आज ऐसी कंडीशन इस बिल्डिंग की है। हालांकि बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, एमपी कोटे से बनी हुई थी ये, और परंतु किस कारण से ये खराब हुई ये मैं नहीं जानता। परंतु अब ये जर्जर है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जहाँ तो दूसरी बिल्डिंग दी जाए हमें, तो जहाँ बच्चों के लिए इस बिल्डिंग को यूज करने की लायक नहीं है। एक बात और है, जो बड़ी बात है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग बनी हुई है 88 जीवी गाँव में, और उसमें डिग्गी के पास में है। उसमें सेफ्टी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी जो डिग्गी की दीवार है, मिट्टी डालने के कारण सिर्फ 1.5 फुट 2 फुट ही रह गई है, जिसके कारण से बच्चे उसके अंदर गिरने की संभावना रहती है। इसलिए हमने कभी बच्चों को वहां पर जाने नहीं दिया, इसलिए अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। वो बिल्डिंग की कंडीशन टाइट हो रही है। हाँ, जहाँ तक उस बिल्डिंग को शुरू की जाए, उसकी व्यवस्था करवाई जाए, जहाँ इस बिल्डिंग की जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाई जाए, ये हमारी मांग है प्रशासन से। इसके लिए हमने लिखित में भी दिया है, और इसके अलावा हमने मौखिक रूप में भी बोला है। आज नए सरपंच आए हैं, हम ये सबसे पहले ये बात उनके सामने भी रखेंगे। आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये सूचित करते हैं।